औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान अली बाजवा, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड लाइन्स, सरबराह वफाकी सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन कोर कमेटी। 10 मई 2025। तमाम वफाकी व सूबाई मुलाजमीन को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करूँगा अपनी पाकिस्तान की आर्मी को, बिलखसूस हमारी एयर फोर्स ने जिस तरह से जो है लड़ाई लड़ी, और उसके साथ साथ पाकिस्तान भर की आवाम और तमाम जो हमारे मुलाजमीन हैं जिन्होंने इत्तेफाक इत्तेहाद का मुजाहरा किया। तमाम इख्तिलाफात ख्वाह वो सियासी थे, मजहबी हवाले से हो, या गवर्नमेंट के साथ जो हमारे मामलात चल रहे थे, ख़ास तौर पे पंजाब की बात की जाए तो हमारा ग्रैंड हेल्थ अलाइंस जो है उनका प्रोटेस्ट था। ओवरऑल मुख्तलिफ़ यूनियन एसोसिएशंस के जो इशू थे उन्होंने अपने प्रोटेस्ट को जो है पोस्टपोन किया, और अपनी पाक फ़ौज को ये पैगाम दिया, गवर्नमेंट को ये पैगाम दिया कि जब मुल्क की बात आएगी, पाकिस्तान की बात आएगी, तो हम बिल्कुल एक जान है। वो मुल्क जो कलमे की बुनियाद के ऊपर बना था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो सारे इकट्ठे हुए और इंडिया जो कि किसी साइड के ऊपर नहीं आ रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि हमारे DGISPR ने कहा था कि वक्त और जगह का तयन जो है हम करेंगे। फिर जब हमने वक्त और जगह का तयन किया तो फिर आपने देखा कि इंडिया के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने कहा कि हम इस मामलात को बढ़ाना नहीं चाहते। जब बढ़ाना नहीं चाहते थे तो हमारी PM ने जब कहा था कि इसकी इंक्वायरी कर लेते, तो आप इंक्वायरी करवाते। 25 लोग अगर आपके वहाँ पे फौत हुए से आते, बिल्कुल हमें उनके साथ हमदर्दी थी, मगर इस दौरान उन 25 का बदला लेते हुए 100 कार्ड बदला जो आपका प्लांटेड था, आपने अपना कितना अरबों का नुकसान करवा दिया, कितने राफेल तैयारे और ये सारे मामला। तो तमाम मुलाजमीन को मुबारक हो। जो एक टेंशन बीइंग लीडरशिप हमारी भी थी कि अगर ये जंग प्रोलॉन्ग करती है तो फिर इखलाकी तौर पे हमारे पास कोई जवाज़ नहीं बचता, और मेरे ख्याल पे अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास भी कोई इखलाकी जवाज़ नहीं बनता। जो पेंशन के ऊपर कट लगाने के लिए जा रहे हैं हमारे एयर फोर्स के जवानों की भी, हमारे आर्मी के जवानों के भी, और आल्दो के हम सारे के सारे इकट्ठे हैं, तो गवर्नमेंट शुड रिकन्सिडर इट कि सरकारी मुलाजिम हैं, आर्मी है, रेंजर्स, एयर फोर्स, नेवी, हम सारे इकट्ठे मुलाजमीन हैं। और जब हम बात करते हैं कि हम पेंशन की या इसकी बात कर रहे हैं तो हम ओवरऑल मुलाजमीन की बात कर रहे होते हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट इसको रिकन्सिडर करेगी। एक और चीज़ बताता चलूँ, ये 6 और 7 की दरमियानी रात को जो है ये इंडिया ने अटैक किया था। तो इस दौरान तारिक फजल चौधरी साहब जो हैं सब कमेटी के मेंबर भी थे। नोटिफिकेशन में शेयर नहीं कर सका, लेट था, बट इन द मीन वाइल ये मामलात हो गए, मुनासिब नहीं समझा मैंने। और 8 तारीख की मीटिंग थी रूल 17A की जो सब कमेटी है उसके हवाले से, पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से, और इसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस को और फाइनेंस को बुलाया हुआ था। और जो टीचर्स रिसर्चर्स का टैक्स रिबेट है उसका फाइनल जो है नोटिफिकेशन रहता है, डायरेक्शंस तो सारी हो चुकी हैं, तो FBR को भी आया हुआ था। और एनी अदर आइटम विद द परमिशन ऑफ चेयर उसके अंदर हमारी प्राइवेटाइजेशन, रेगुलराइजेशन और ओवरऑल बजट के हवाले से मामलात आ जाने थे, क्योंकि वो सब कमेटी के जो हैं इन 2 स्पेसिफिक इश्यूज़ के ऊपर जो है वो उसके सरबराही कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मुलाजमीन की बात की जाए तो साथी भरपूर तैयारी रखें। जो हायरिंग के हवाले से मामलात थे, बहुत से साथी उसकी तरफ से पूछ भी रहे हैं। बार बार तो बताता चलूँ कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो कि पेरेंट डिपार्टमेंट है मेरा, थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन के बजाय केस यहाँ पे आया, हम उसको टेकअप कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला यहाँ से पॉजिटिव चीज़ें जाएंगी, एंड डिस्कशन में सारे मामलात चल रहे हैं। बाकी एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस के साथ जो मीटिंग हुई थी
उसके ऊपर पॉजिटिविटी है। फाइनेंस मिनिस्टर के लिए उन्होंने कहा है कि जो एग्रीमेंट है उसमें इन चीज़ों को पुट अप करें, जिसमें 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है, डिसेबल एम्प्लॉयज़ का अलाउंस है, हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस। आल्दो कि हमारी मीटिंग हम इस हफ्ते में बुलाना चाह रहे थे, बट अगीगा पंजाब के साथियों ने भी जो है एक्टिविटीज़ जो है पोस्टपोन की थी। अब मशावरत के साथ फौरी तौर के ऊपर अगीगा पाकिस्तान की मीटिंग बुला के जो एडिशनल चीज़ें हैं हमारी, वो इंशाल्लाह ताला उसके अंदर शेयर करते हैं। साथ ही अपनी भरपूर तैयारी में रहें और इंशाल्लाह ताला अपने हकूक़ का भी दिफा करेंगे। मगर जहाँ पे हमारे मुल्क की बात आएगी, पाकिस्तान की सालमियत की बात आएगी, तो इंशाल्लाह ताला शाना बशाना खड़े अपनी फ़ौज के साथ, गवर्नमेंट के साथ। और इंडिया को बहुत अच्छा एक पैगाम चला गया होगा कि मैं एक बलोची भाई का इंटरव्यू भी देख रहा था, जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि शायद नाराज़ बलोच हैं, तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त शटअप कॉल दी इंडिया के चैनल के ऊपर कि जहाँ पे पाकिस्तान की बात आएगी तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हमारे अंदरूनी इख्तलाफात हो सकते हैं, भाइयों में नाराज़गी हो सकती है, घरों में नाराज़गी हो सकती है, मगर जब बाहर वाला हमारे घरों में कहीं पे मुदाखलत करे तो हम इकट्ठे हैं। साथ ही भरपूर तैयारी रखें। इंशाल्लाह ताला जो भी लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। एक दफ़ा फिर से मुबारक हो कि सीज़ फायर जो है वो हो चुका है और मामलात कंट्रोल में हैं। इंडिया को भी समझ आ गई होगी कि किस कौम को ललकारा था और ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से दिए है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ पे भी मुल्क को ज़रूरत पेश आएगी, एक एक बच्चा, एक एक बूढ़ा, एक एक जवान जो है इंशाल्लाह ताला अपनी पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना जो है वो खड़े होंगे इंशाल्लाह ताला। दुआओं में याद रखें, इस मैसेज को शेयर भी कर दें और दुआ करें कि हमारे मामलात बेहतर तौर के ऊपर जाएं। बहुत शुक्रिया।